कोई शक की बात नहीं है। और बहुत सी वीडियो आप देखेंगे जिसमें कहेंगे कि आपके पास 15 लाख 20 लाख से स्टार्टिंग होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास 5 इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं कि हमारा जो टोटल इस मिनी मार्ट ओपन करने में कितना इन्वेस्टमेंट आया था। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वंश है और मैं चला रहा हूँ एक छोटा सा मिनी मार्ट, तो जिस पे आज हम सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं कि हमने रैक कहाँ से लाए, कितने के लाए और क्या हमारी प्रॉफिट मार्जिन होती है। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और इस मॉल को, इस यानी छोटे से सुपरमार्केट को खोलने में कितना इन्वेस्टमेंट आया है, कितना खर्च आया है, मैं ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं, ये हमारा जो मार्ट आप देख रहे हैं ये अभी जस्ट 2 महीने पहले ही ओपन हुआ है और मैं 18 साल की उम्र में ही यानी अपना एक छोटा सा मिनी मार्ट ओपन करने का डिसीज़न लिया। और आइए बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे एक एक करके। पहले आपको सारी चीज़ें अंदर दिखा देता हूँ क्या चीज़ें कैसे हैं, उसके बाद वीडियो के लास्ट में मैं सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से बता दूंगा कि कितने की क्या चीज़ें आई, कितने बाई कितने में हमारा ये शॉप होने वाला है। तो आइए आपको एक छोटा सा मिनी टूर कराता हूँ, उसके बाद मैं लास्ट में इस शॉप के बारे में सारी जानकारी देता हूँ। पहले आप देख सकते हैं ये है हमारा एक मतलब एंट्री गेट है, जो कि उसके जस्ट सामने हमने ये लगा रखा है काउंटर, ठीक है। और इधर हमने कुछ सामने रैक लगा दिया है जिसपे सीट्स वगैरह हैं, सोन पापड़ी वगैरह है, और इधर कुछ वाइपर वगैरह हमने लगा रखा है और झाड़ू है, और इसके जस्ट सामने ये डस्ट पैड है, ब्रश है, इस तरह की चीज़ें हमने लगा रखी हैं। और इधर कुछ परफ्यूम्स वगैरह लगा दिया, लेडीज़ जेंट्स, एंड इधर भी सोन पापड़ी वगैरह लगा रखा है। सोन पापड़ी इसलिए ज़्यादा लगा रखा है क्योंकि रक्षाबंधन का टाइम चल रहा है, इस वजह से। और ये हमारा एक छोटा सा फ्रिज है जो कि हमने सेकंड हैंड लिया था, यानी 1-2 महीने उसने यूज़ किया था फर्स्ट पार्टी ने। एंड इधर कुछ हमने हैंगिंग वाला सिस्टम बना रखा है जिसमें हम चाकू और लाइटर, कैंची, इस तरह की चीज़ें, यानी हैंगिंग वाली चीज़ें हम उस पर टांग देते हैं। और इधर हमने कुछ बॉटल का सेक्शन लगा रखा है जो कि हमने अभी ऐड किया है। एंड सबसे ज़रूरी चीज़ आपको बता दें, अगर आप खुद का नया, सबसे ज़रूरी बात कि हमने काउंटर के जस्ट सामने, यानी जब हम यहाँ पर बैठते हैं तो इसके जस्ट सामने हमने लगा रखा है टीवी, जिससे हम अपने कैमरे पे सारी जगह का नज़र रख सकें। तो अगर आप ये मार्ट खोलने वाले हैं तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि काउंटर के जस्ट सामने अपना LCD वगैरह लगाइएगा, जिससे आप अच्छी तरीके से नज़र रख पाएँ। एंड अब चलिए, इधर हमने रखा है ड्राई फ्रूट्स वाला सेक्शन। अभी कुछ चीज़ें पैकेजिंग वाली बाकी हैं, इसी वजह से हमने यहाँ पर अभी जगह खाली है। और रक्षाबंधन का समय चल रहा है, इसीलिए हमने कुछ राखीज़ वगैरह लगा रखी हैं, आप देख सकते हैं। कुछ अच्छे में, कुछ सस्ते में, क्योंकि हमारा ये गांव वाला एरिया है ना, तो हमें हर चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और ये दाल वगैरह हमने खुद से पैकेजिंग बना कर रखी हुई है, आप देख सकते हैं। ये हमारे पास मशीन है जो कि 1200 से 1400 की मशीन है, उसको आप भी परचेज़ कर लीजिएगा अगर आप शॉप खोलने वाले हैं, या फिर ज़रूरी नहीं है कि आप शॉप खोलने वाले हों तभी आप मेरी वीडियो देख रहे हों। अगर आप बिज़नेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप जिससे हमसे जुड़े रहें और सारी चीज़ें सीखते रहें और हम भी आपसे कुछ सीखते रहें। इधर हमने कुछ डिटर्जेंट पाउडर का सेक्शन लगा रखा है, जिससे ये वज़न होता है, इसलिए हमने इसको नीचे रखा है। और बाकी उसके अलावा सारी चीज़ें इधर हमने रखा है। ये आप हेयर केयर, फेस वॉश, हाइजीनिक और बेबी केयर, इस तरह की चीज़ें हमने इधर रखी हैं। एंड शॉप वगैरह ऐसे रखा है, और ये ऑयल है, मतलब इसी तरह की सारी चीज़ें जो हैं, होम केयर, बॉडी केयर, हेयर केयर की जितनी चीज़ें हैं हमने एक सेक्शन में लगा रखा है, जिससे लोगों को अलग अलग जगह भटकना ना पड़े, इसीलिए ये इसका सेक्शन ही हमने अलग बना दिया है। और फिर इधर हमने कुछ रखा है पास्ता, माइक्रोनी, और उसके जस्ट बगल में हमने रखा है मैगी की सारी वेराइटीज़ हमने। सॉरी, कस्टमर आ गए थे जिसकी वजह से वीडियो मुझे कट करना पड़ा। और मैगी हमने ऊपर से नीचे तक ऐसे लगा कर रखा है, क्योंकि कोई भी आए अगर नीचे से ऊपर तक नज़र डालता है तो उसे एक ही जगह पे सारी वेराइटीज़ मैगी की मिल जाए। और कप वगैरह आता है वो वाला, वो ख़त्म है अभी। और इधर हमने सैनिटरी पैड वगैरह लगा रखा है। और इधर हमने पूजा का सेक्शन अलग कर रखा है, क्योंकि पूजा का सेक्शन अलग होना भी चाहिए, इसी वजह से हमने पूजा का सेक्शन इधर रखा है। सारी चीज़ें, अगर जिनको पूजा वाली जो भी चीज़ें चाहिए वो इधर आता है, और उसे एक ही जगह पर सारी पूजा की चीज़ें मिल जाती हैं। और बाकी इधर हमने रिफाइंड, सरसों, मूंगफली ऑयल, इस तरह की चीज़ें, राजमा, छोला, इस तरह की चीज़ें हमने पूरा लगा कर रखा है। इधर हमने थोड़ा दोना पत्थर, इस तरह की चीज़ें भी लगा दी है। बाकी सेवई हैं कुछ, और चीनी वगैरह देख सकते हैं हमने खुद से पैकिंग की हुई है, ये देख सकते हैं आप। ऐसी पैकेजिंग करने में, देखने में भी अच्छा लगता है। अगर आप 1 रुपये महंगा भी बेचते तो लोग बेशक ले जाते हैं। और इधर कुछ बिस्किट के बंडल ऊपर हमने रख दिए हैं, क्योंकि ऊपर रहता है तो कुछ दिखाई भी नहीं देता, इसी वजह से हमने बड़ा चीज़ें ऊपर रख दी हैं। और बाकी टॉफ़ीज़ की पैकेट हैं, बेसन है, बूंदिया है, रायता वाली बूंदिया है, मूंगफली है, कॉफ़ी वगैरह, इस तरह की चीज़ें। और सूजी, मैदा, बेसन एक ही जगह पे हमने लगा रखा है। और इधर ऊपर से नीचे तक पूरा चाय पत्ती कर दिया है। एंड इधर हमने कुछ थोड़ा सा भी स्टेशनरी मंगाया है। बाकी अभी हम इसका एक बहुत अच्छा स्टेशनरी का सेक्शन बनाने वाले हैं, जिसमें हमें जैसे स्टेशनरी का सारा आइटम उन्हें यहाँ पर मिल जाए।
और बाकी इधर हमने चिप्स, नमकीन, बिस्किट, इस तरह की चीज़ें हमने लगा कर रखी हुई हैं। आप एक बार हमारा पूरा मार्ट देख सकते हैं। और चलिए आइए मैं बताता हूँ कि कितना खर्च आया था मुझे इस मार्ट पे को ओपन करने पे, और सारी चीज़ें अब बैठ के हम आपको बताते हैं। तो अब हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं कि हमारा जो टोटल इस मिनी मार्ट को ओपन करने में कितना इन्वेस्टमेंट आया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे यहाँ का जो डोर का ग्लास है उस पर खर्च आया था लगभग 38,000। एंड सेकेंड चीज़ आती है हमारी फ्रिज का खर्च जो है हमारा आया था 18,000 के समथिंग, क्योंकि हमने सेकेंड हैंड लिया था। और वैसे भी अगर आप 2 महीने 3 महीने तक अपनी शॉप को ओपन करने के बाद जो कंपनीज़ हैं यानी कोका कोला, पेप्सी, इस तरह की जो जितनी भी कंपनी हैं वो खुद ही अपना फ्रिज प्रोवाइड करवा देती हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे इतना नॉलेज नहीं था जिसकी वजह से मैंने ये अपना फ्रिज ले लिया था। खैर हमारे काम में ही आएंगी। एंड हमने काउंटर और ये चेयर का मिलाकर ये हमारा खर्च आया था 12,000 के समथिंग। और 3 चीज़ ये हो गई। और चौथी चीज़ है हमारा जो पूरा लाइटिंग एंड कैमरा और ये टीवी का जो खर्च आया था वो आई थिंक आया था 25,000। और सबसे बड़ी चीज़ अभी जो हमारा शॉप है उस पर हम मैनुअली ही बिलिंग कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बजट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अभी हमने सिस्टम नहीं लगा पाया है। उसका अरेंजमेंट हम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कुछ दिन में हम जब ये सारा सिस्टम अपना लगाएंगे उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा मैं सॉफ्टवेयर लिया हूँ और कैसे कैसे क्या सारी चीज़ें, उसकी एक अलग से वीडियो मैं डाल दूँगा। बाकी हमारा जो रैक वाला सिस्टम है ना वो हमने दिल्ली से सारा रैक मंगवाया था। इसका खर्च लगभग आया था 1,60,000 का अराउंड खर्च आया था, जिस पे यहाँ तक आने का खर्च है। और बाकी जितना आपको ये रैक लगे हुए दिख रहे हैं ये सब मैं और एक मेरा बड़ा भाई हम लोगों ने खुद ही ये सारी रैक लगाई। तो थोड़ी मेहनत हम लोगों ने की थी। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये सारी चीज़ें अपने से लग जाएंगी। बाकी अगर आप उनसे लगवाएंगे तो उनका चार्ज होगा लगभग 10 से 15,000 रुपये लेते हैं वो लोग। यहाँ आने का खर्च, लगाने का खर्च पूरा मिला के 15-15,000 का लगभग खर्च आता है। और वो आपके रैक्स पे भी डिपेंड करता है कितना रैक्स आपने लगवाए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ हमारा जो एरिया है वो 15 बाई 45 का है। और तो इस हिसाब से हमारा जो रैक का खर्च है वो 1.6 है, 1,60,000। एंड आपके एरिया पे डिपेंड करता है। बाकी कुल मिला के टोटल यहाँ पर जितने सामान भरे हुए हैं लगभग अभी तक 3 से 4 लाख, ज़्यादा सामान हमने नहीं रखा है। 3 से 4 लाख का ही सामान है अभी। बहुत सी वीडियो मैंने जब स्टार्टिंग में मॉल खोलने के लिए हमने जब वीडियो यूट्यूब पर देखी थी तो उसमें बता रहा था कि 15 लाख 20 लाख इस तरह का खर्चा आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्टार्टिंग करना है आपको तो मुझे लगता है कि 5 लाख से 6 लाख के बीच में आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, अगर आपका हॉल रेडी है तो। अगर आपका हॉल रेडी है तो आप, अच्छा सॉरी फिर से कस्टमर आ गए थे। तो मैं ये कह रहा था अगर आपका हॉल रेडी है तो 5 से 6 लाख में आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और बहुत सी वीडियो आप देखेंगे जिसमें कहेंगे कि आपके पास 15 लाख 20 लाख से स्टार्टिंग होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास 5, 6, 7 लाख जितना भी है, लेकिन मिनिमम 6 लाख तो मिनिमम होना चाहिए, उतने से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। बाकी धीरे धीरे करके खुद ही आपकी दुकान आगे बढ़ जाएगी। स्टार्टिंग में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। हमने जब स्टार्ट किया था तो बहुत सी चीज़ें नहीं थी, बहुत सी चीज़ें नहीं थी, लेकिन आज की डेट में धीरे धीरे हमने भले ही थोड़ा थोड़ा रखा हो लेकिन अब सारी चीज़ें लगभग चीज़ें मिल जाती हैं। तो यही है कि जब तक आप दुकान पे बैठेंगे नहीं, चीज़ें समझेंगे नहीं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी, अगर आप ज़्यादा पैसा लगाने के चक्कर में रहेंगे तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी कि आप लेकर रख लेंगे, वो बिक नहीं पाएंगी और आपका वो ख़राब हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि अगर स्टार्ट करना है, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है तो पहले उसमें मिनिमम क्वांटिटी के साथ स्टार्ट करिए, उसके बाद धीरे धीरे तब पैसे लगाइए जब आपको समझ में आ जाए कि कौन सी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें फास्ट मूविंग होती हैं और बहुत सी चीज़ें हैं कि 6 महीने में ही एक बार बिकती हैं, 2 महीने में ही एक बार बिकती हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं कि एक दिन में ही वो कम से कम 50 किलो बिक गई, 10 किलो बिक गई। और कुछ चीज़ें हैं कि 1 किलो बिकने के लिए 1 महीने लग गए, 2 महीने लग गए। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए, और आप भी कमेंट करिएगा कहाँ से हैं, क्या चीज़ें जानना है, उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। बाकी तब तक के लिए बाय, लव यू। सब्सक्राइब करना मत भूलना।